हेलो। आज 4 तारीख महीना 2 2023 एजुकेशनल गुट्टी के तहत बच्चों का जिज्ञासा समाचार पत्रों से जो देखता है सुनता है। प्रश्न रखा है बच्चों ने कि व्हाई डू नॉट अचीव गोल ऑफ रूलिंग एज रूलर इन इंडिया ST SC OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी। आंसर बच्चों ने स्वयं अपने विवेक, अपने इच्छा, अपने मन, अपने जानकारी के अनुसार दिया है। इसमें मेरा कुछ कहना नहीं है। बच्चों ने कारण जानने का कोशिश किया कि बताया कि कोई ST SC OBC माइनॉरिटी का सही सटीक आधार पर परिभाषा नहीं है ST SC OBC माइनॉरिटी का भारत में। दूसरा, बच्चों ने बताने का कोशिश किया कि समाज में ST SC OBC माइनॉरिटी के जितने घटक हैं उनके अंदर में एक दानवी प्रवृत्ति है, पावर की लालसा है, एक दूसरे को नीच दिखाने, एक दूसरे को हेलित करने अपने आप में, और अपने आप में तीर खां मीर खां बनने के सामंजस्य नहीं है, कॉपरेशन नहीं है, विवेक नहीं है, समझदारी नहीं है, जिसके कारण से ये ट्रेंड जो है बहुत खतरनाक समाज में चला और समाज जो है ST SC OBC माइनॉरिटी के डिसबैलेंस हो गया, अर्थात अव्यवस्थित हुआ। सदियों से है, वर्तमान में भी है। बच्चों ने तीसरा कारण बताने का कोशिश किया कि जितने भी ग्रेडियंट हैं, जितने भी अवयव घटक हैं ST SC OBC माइनॉरिटी के सोसाइटी में, सभी सफ़र एक ही तरह के दिक्कत से फेस कर रहे हैं, डेली लात खाते हैं, चाहे वो बुद्धिजीवी हों, चाहे साधारण हों, चाहे नेता हों, चाहे वोटर हों, चाहे कामकर्ता हो, चाहे सोसाइटी में किसी भी जगह में निवास करने वाला हो, किसी भी प्रांत में हो, किसी भी भाषा बोली का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, सबके साथ एक ही प्रॉब्लम है, एक ही समाधान भी एक ही होगा। किंतु सोसाइटी के लोग, ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग मिल बैठ करके सोचते नहीं हैं। वो जब प्रॉब्लम सबका एक है तो समस्या का समाधान भी एक रास्ता से ही होगा। ये बात जो है ST SC OBC माइनॉरिटी के गार्जियन को, जो बच्चों के हैं, भारत भर में 125 करोड़ हैं, उनको समझ में नहीं आता है। चौथा कारण बताने का बच्चों ने कोशिश किया कि बहुत सदियों से ऐसा चला आ रहा है कि पावर शेयरिंग का फार्मूला इलेक्शन चुनाव के समय या सत्ता पाने का रास्ता के समय जो है कर नहीं पाता है। एक दूसरे के साथ माथा फुटी फोड़ा करता है, एक दूसरे के साथ एक ही सीट पर अपने ST SC OBC माइनॉरिटी के घटक के लोग लड़ बैठते हैं और आपस में वोट इली बिली हो करके दूसरे के हाथ में चला जाता है। एक सीट पर एक कैंडिडेट खड़ा करके जिताने, सभी चारों मिल करके उसको मदद करके जिताने का कोशिश नहीं करते। ये सबसे बड़ा फेल्योर होने का कारण है, जिसके चलते आज तक सत्ता सदियों से, युगों से नहीं मिल पाई। अगर एक सीट पर एक कैंडिडेट आपसी सहमति से सभी घटक ST SC OBC माइनॉरिटी एक प्लेटफार्म पर सीट शेयरिंग का
सत्ता हासिल करने का जो सीट शेयरिंग, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इस तरह का जो है म्युनिसिपैलिटी, सब में से सीट शेयरिंग का फार्मूला लगावें, बनावें और जनसंख्या के आधार पर और बनावें। तो बना करके और चारों में से किसी एक को नॉमिनेट करें, उठावें, खड़ा हो करावें और सभी मिल कर के साथ दें, तो जो है 2/3 से बेसी मेजॉरिटी मिल जाएगी एक ही इलेक्शन में, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, जो भी इलेक्शन हो विजय चारों ओर होगी। मगर ये आज तक कर नहीं सका, ये सबसे बड़ा फेल्यूर है ST SC OBC माइनॉरिटी का। और दूसरा है कि जो है सीट शेयरिंग के लिए जो फार्मूला का एक रखवाली, एक सभी लोग तो ST SC OBC में उठना चाहेंगे, नेता बनना चाहेंगे, MP MLA बनना चाहेंगे, कमिश्नर बनना चाहेंगे, ये बनना चाहेंगे, वो बनना चाहेंगे। सभी लोग को सत्ता का लालच है और होना ही चाहिए, किंतु इसके लिए एक दिशा दशा, एक फार्मूला होना चाहिए कि 125 करोड़ में कौन MP को लायक है, कौन MLA के लायक है। लायक बनने के लिए उनको एक तरह का कमिटमेंट करने होगा, समाज के लिए एक त्याग अपने अंदर रखने होगा, अपना पराया सभी के लिए करने होगा और सबसे ज़्यादा जो त्याग कर सके, बलिदान कर सके, समाज का चढ़ बढ़ करके भाग ले सके, काम कर सके। और ST SC OBC माइनॉरिटी का जो दिक्कत आज सदियों से है, उस पर एक मैनिफेस्टो बैठ के बना करके और सभी वोटरों से सहमति ले करके और एक एफिडेविट दे कि नहीं, ऐसा करने के बाद संसद में जाने के बाद अगर नहीं कर सकेंगे तो वापस बुला लेना, राइट टू रिकॉल दे करके देंगे जाते ही, और काम करेंगे समयबद्ध। ये अगर इस तरह से ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग एक विश्वास, एक पक्का आस्था सबूत कोर्ट के माध्यम से 100 रुपया का एफिडेविट में वोटर को दिखावे और ST SC OBC माइनॉरिटी का वोटर उस चीज़ को मांगे, कहे और सोचे समझे। एक ही इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी से ST SC OBC माइनॉरिटी इस देश का रूलर हो सकते हैं और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अपने में गाड़ मरौर करने छोड़ करके ST SC OBC माइनॉरिटी का लोग को कुछ आता नहीं है। थैंक्स बच्चों।